हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राशिफल जुलाई 2021 के बारे में। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, 15 जुलाई तक सूर्य जो हैं सो कर्क राशि में रहेंगे 16 जुलाई तक, और 16 यानी कि 31 तारीख तक जो है 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे, और 16 के बाद यानी कि 17 से लेकर के 31 तक इस महीने में कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर आगे की बात आगे। तो 1 जुलाई से 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में, फिर 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य कर्क राशि में। इसी पर में आपके राशिफल का निर्णय होगा। आइए आपको बता का समय कैसा रहेगा। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए मिथुन राशि का जो घर है वो तीसरा है, यानी कि सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिसके कारण से आपके पराक्रम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। आप काफ़ी खूब पराक्रमी होंगे। इसके साथ साथ जो है सूर्य की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके भाग्य भाव पर में पड़ रही है, तो आपके भाग्य का भी उदय होगा। आपको भाग्य का भी खूब जो है सपोर्ट मिलेगा 16 तारीख तक। इसके अलावा तीसरा भाव जो होता है मित्रों, वो होता है हाथ का। तो अपने हाथों में आपको शक्ति महसूस होगी और आप बहुत विशेष काम सब कर पाएंगे। कान में भी एक दिव्य शक्ति का एहसास होगा, एक गर्माहट का एहसास होगा, क्योंकि तीसरा भाव कान का भी होता है। महत्वाकांक्षा आपके अंदर बहुत तीव्रता से उठेगी और आप बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा सुख और दुख 15-16 तारीख तक यानी दोनों आपको प्राप्त होगा, और हस्ताक्षर करने में इस महीने में आपको काफ़ी संभल कर रहना होगा, नहीं तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मित्रता दोस्ती बड़े बड़े लोगों से हो सकती है। रहन सहन में जो है सुधार करना होगा, और इस समय में आपको मान और अपमान दोनों की प्राप्ति होगी। आपको बता दूं कि खांसी दम्मा ये सब कुछ आपको परेशान कर सकता है। बंधु बांधव से आपको थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। मांसपेशियों की क्षमता जो है सो और बढ़ेगी। अचल संपदा कुछ प्राप्त होने की संभावना है। कर्म और श्रम दोनों के द्वारा आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। सूर्य की पूर्ण दृष्टि जो है आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जो नवम भाव जो है सो भाग्य का घर है, तो भाग्य का उदय होगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी, विकास होगा। ज्ञान लेने की क्षमता जो है वो भी आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा आप इस समय में ज्योतिष साहित्य इन क्षेत्र में आपका रुचि बढ़ सकता है। इसके बाद मित्रों 17 तारीख से 31 तारीख तक जो सूर्यदेव हैं वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसके कारण से आपको मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। विद्या का आप विशेष लाभ ले पाएंगे। जो लोग पशुपालन करते हैं उनके लिए भी ये कमाल का समय रहेगा। जो लोग किसान हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ज़मीन से संबंधित अगर कोई विवाद चला आ रहा था तो ज़मीन जायदाद का विवाद जो है सुलझ सकता है, ऐसी संभावना है। कुछ नव निर्माण कर सकते हैं। मनोवृत्ति जो है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मानसिक सुख दुख का एहसास होगा। गृह सुख उपभोग करेंगे। रहन सहन में बदलाव होगा। हृदय में साहस की वृद्धि होगी और जीवनीय उन्नति होगी। आपको बता दूं कि ऐश्वर्य कीर्ति वाहन इन सब का योग बन रहा है। शिक्षा दीक्षा स्नेह इन सब की प्राप्ति आपको होगी। इसके अलावा सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो 1 2 3 4 5 6 7 आपके दसम भाव पर में पड़ रही है, जो आपके कर्म का घर है। तो कर्म भी आप खूब करेंगे, खूब कर्म धर्म करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपना कैरियर जो है और बेहतरीन बना सकते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, पिता का भी सुख आपको मिलेगा। इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्च पद का प्राप्ति हो सकता है। राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और कहीं पर में हो सकता है तो नौकरी वगैरह लगने की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये थी मेष राशि वालों की राशिफल। अब वृषभ राशि के बारे में चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो आपको बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए जो है सो 16 जुलाई तक सूर्य आपके दूसरे भाव में यानी कि धन के घर में रहेंगे, इसलिए धन की वृद्धि होगी। और दूसरा भाव जो है सो वाणी का भी होता है, तो वाणी पर में सूर्य का बैठना खूब अच्छा नहीं है, इसलिए सतर्क रहें और सही तरीके से बोलने का प्रयास करें।
आपको आपको विवेक की प्राप्ति होगी। दाहिने नेत्र में कुछ समस्या हो सकता है, परिवार में कुछ टेंशन हो सकता है, कुटुंब का सुख आपको प्राप्त होगा। स्व विचार आप ज़्यादा करेंगे इस समय में, गुण आपके अंदर आएगा और विद्या की प्राप्ति होगी। अच्छा भोजन, आप गर्म भोजन, तीखा भोजन करना पसंद करेंगे। यात्रा हो सकता है और धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वाद पर में कंट्रोल करें, नहीं तो वो पेट के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि इस समय में आपको खूब चटपटा खाने का इच्छा होगा। मित्रों, इसके बाद सूर्य जो है सो चले जाएंगे मिथुन राशि में के बाद कर्क राशि में, जो कि आपके लिए तीसरा भाव हो जाएगा। और तीसरे भाव में सूर्य के बैठने का फिर वही सब वृष राशि वालों को परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा? तो पराक्रम में वृद्धि होगी, हाथ में शक्ति आएगी, कान से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मन में बहुत कुछ करने की इच्छा रहेगी। हो सकता है कुछ नौकर चाकर भी आप रख सकते हैं। सुख और दुख दोनों का एहसास होगा। सिग्नेचर करते वक्त जो है सो काफ़ी सावधानी के साथ समय निकालें तो बेहतर रहेगा। और मित्र का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन सपोर्ट लेने आपको आना चाहिए। रहन सहन में बदलाव होगा। वृत्ति उद्योग दोनों में आप अपना अहम योगदान देंगे। यश और अपयश दोनों की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो कंठ से संबंधित कुछ परेशानी का आपको एहसास हो सकता है। सहोदर भाई बहन के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो मित्रों, ये थी वृष राशि वालों के। मिथुन राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रमा 16 तारीख तक आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे, जो कि देह का है, तन है, वो लग्न है वो, जिसके कारण से कुछ चंद्रमा नहीं सूर्य, जिसके कारण से कुछ जो है सो आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकता है। और यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, गुण में वृद्धि होगी, विवेक आपका बड़ा ही तीक्ष्ण हो जाएगा। सुख और दुख का एहसास होगा। हो सकता है तो 16 तारीख तक आपको कुछ घर भी छोड़ना पड़े। तेज और बल की प्राप्ति होगी। प्रारब्ध योग की प्राप्ति होगी। जिज्ञासा आपके मन में बहुत ज़्यादा उठेगी इस समय में। मस्तिष्क आपका बड़ा ही तीक्ष्णता से काम करेगा। स्वभाव जो है थोड़ा सा उग्र हो सकता है। प्रतिष्ठा आपको ज़रूर मिलेगी। निद्रा जो है सो नींद ज़्यादा आएगी। दादी का, अगर दादी जिंदा है, दादी का सुख भी प्राप्त होगा। अगर पत्नी है तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। व्यक्तित्व आपका काफ़ी ज़्यादा विशेष होगा। शारीरिक पर में कोई चिन्ह वगैरह आपको नज़र आ सकता है। धैर्य पेशेंस जो है आपका, वो भी इस समय में काफ़ी बढ़ जाएगा। विवेक में भी वृद्धि होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी आपके शरीर में जो है वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद जो है मिथुन राशि वालों के लिए जो है 16 जून यानी कि 17 जून से 17 जुलाई से 31 जुलाई तक जो सूर्य है सो कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि मिथुन राशि वालों का दूसरा घर हुआ, जिसके कारण से इनको धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला की प्राप्ति हो सकती है। घर वगैरह की अगर कहीं बात चल रही है तो वो भी मिल सकता है। विवेक की प्राप्ति होगी। दाहिने नेत्र में कुछ परेशानी हो सकती है। परिवार से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब के सुख में कुछ विचार करना होगा। गुण की प्राप्ति होगी। विद्या का प्राप्ति होगा। भोजन आप चटपटा करेंगे, इस पर कंट्रोल करेंगे। यात्रा करना पड़ सकता है। स्वरनाद की प्राप्ति हो सकती है आपको। और चल अतल दोनों संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। वाणी में दोष आ सकता है, आप शब्द का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और सत्य बोलेंगे, लेकिन सत्य वही बोले जो अगला को सुनने में अच्छा लगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन के बाद कर्क राशि की अगर बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए जो है ये समय कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य देव है वो 16 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि खर्चा का घर है। इस समय में आपका खर्चा ज़्यादा होगा। पैसे की बर्बादी जो है सो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव जो है सो व्यय का घर है। इस समय में आपको अपयश की प्राप्ति हो सकती है। आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। आपके अंदर कुछ व्यसन दुराचार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अच्छा बुरा विचार जो है आप खूब अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। कलह की प्राप्ति हो सकती है। शत्रु आपको नुकसान कर सकता है। पैसे की हानि हो सकती है। जो लोग वृद्धावस्था में हैं उनको रोग परेशान कर सकता है। जो लोग कहीं भ्रमण करना चाहते हैं उनको विदेश भ्रमण का योग भी बन रहा है। गुप्त कार्य जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। और कुछ स्वास्थ्य संबंधित इशू भी आ सकती है। मित्रों, उसके बाद जो है 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य जो है कर्क राशि में रहेंगे, जो कि आपके कुंडली में प्रथम भाव है, जो कि आपके शरीर का तन का भाव है। लग्न है वो, तो लग्न है जिसके कारण से आपको शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। शरीर में एक अलग ही प्रकार का जो है चमक आपके दिखाई देगा। और यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपके बहुत सारे गुण की वृद्धि होगी। विवेक और शक्ति की वृद्धि होगी। सुख और दुख दोनों का एहसास होगा आपको। इसमें बल
तेज आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी। आपको जो भी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो योग आपको मिल सकता है। आपको जिज्ञासा ज़्यादा हो सकती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क की सोचन क्षमता जो है वो भी कमाल की हो जाएगी। स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकता है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी, निद्रा आ सकती है ज़्यादा। अगर पत्नी है तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर रहेगा। शरीर पर में कोई चिन्ह आपके सामने नज़र आ सकता है। धैर्य की प्राप्ति होगी, विवेक की प्राप्ति होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस समय में आप में कमाल की हो जाएगी। तो कर्क के बाद अब बात आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्य देव हैं वो 16 जुलाई तक एकादश भाव में रहेंगे, जो कि लाभ का घर है। तो जिसके कारण से इस समय में सिंह राशि वालों को खूब आय होने वाला है, खूब धन का आगमन होगा, मित्र का सुख प्राप्त होगा, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन ऊंचाई से डर लगा रहेगा, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर में नहीं जाएंगे। समाज में श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी, वाहन का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं। मशीनरी कार्य करने वालों को सफलता मिलेगी, मेल मिलाप का भी समय है ये। क्रिया कुशलता की प्राप्ति होगी, आकस्मिक लाभ हो सकता है। आभूषण वगैरह अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कर्मकांड में विशेष रुचि जागृत हो सकती है और देवता पर में ज़्यादा विश्वास आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लेकिन वही 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई की जो फिर समय वो ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव आपके कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो कि व्यय का घर है, जिसके कारण से आपका पैसा बहुत बर्बाद होगा। धन हानि का योग बन रहा है। दूर की यात्रा हो सकती है। बाएं नेत्र में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यसन और दुराचार से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कारावास का भी योग बन रहा है, इस लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो पैसा ज़्यादा बर्बादी होगा। कर्ज में भी जा सकते हैं, अपयश की प्राप्ति हो सकती है। कलह ज़्यादा हो सकता है। अच्छा बुरा विचार जो है सोच समझ करके कोई निर्णय ले। दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पैसों की हानि हो सकती है। वृद्धावस्था में जो लोग हैं उनको हेल्थ संबंधी इशू आ सकती है। विदेश भ्रमण का भी योग बन रहा है। गुप्त कार्य अगर करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। प्रवास का भी योग है और रोग ही आपको परेशान कर सकता है। सिंह के बाद जो है मित्रों अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए जो ये समय है वो कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए जो मिथुन राशि है वो दसम भाव में रहेंगे 16 तारीख तक, और उसके बाद फिर एकादश भाव में चले जाएंगे। तो दसम भाव मित्रों पिता का घर है, जिसके कारण से आपको पिता से कुछ मतभेद रह सकता है और गुण और स्वभाव में आपके परिवर्तन आ सकते हैं। आयु की वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद का योग बन रहा है। राजयोग का भी समय है। सत्ता अधिकारी जो लोग हैं उनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोई नौकरी वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें प्रयास करेंगे। 16 जुलाई तक तो आपको नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं व्यापार में अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। पिता का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। कर्म सिद्धि जो है इसमें में आप करेंगे। मानहानि की प्राप्ति हो सकती है। अनुशासन में आप इसमें में रहेंगे। पद का भी लाभ मिलेगा। आप जहां पर में काम करते हैं वहां पर में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर कोई परीक्षा आपने दे रखी है और रिजल्ट अगर 16 जुलाई तक आने वाली है तो उसमें आपको जो है सो उत्तीर्णता प्राप्त होगी। वैभव की प्राप्ति होगी। और आपको बता दूं कि रोजगार, व्यापार, मुद्रा, प्रसिद्धि, विरासत, कृषि कार्य, यात्राएं, विदेश प्रवास, लक्ष्य प्राप्ति, अधिकार, कर्मठता, ये सब की प्राप्ति होगी। और जो लोग अगर संभल के नहीं चलेंगे तो नौकरी से निकाल भी दिए जाएंगे। उत्थान और पतन दोनों का ये समय है। 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक जो है सो सूर्य एकादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण से जो है सो आपको आय में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, मित्र का सुख प्राप्त होगा, भाई का सुख प्राप्त होगा, समाज में आपका कद बढ़ेगा, वाहन का लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का योग है, मशीनरी कार्य में सफलता मिल सकती है, क्रिया कुशलता रहेगी, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी, आभूषण और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, देवता में विश्वास ज़्यादा होगा और कर्मकांड की तरफ झुकाव जो है आपका वो हो सकता है। तो मित्रों अब इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य देव है वो 16 जुलाई तक नवम भाव में विराजमान रहेंगे और नवम भाव जो है सो धर्म का है, भाग्य का है। तो नवम भाव के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म में वृद्धि होगी, जल यात्रा का योग बन रहा है, वायु यात्रा का योग बन रहा है। इसमें में आपकी उदारता बढ़ सकती है, दैविक शक्ति बढ़ेगी, यंत्र मंत्र साधना जो है सो बढ़ सकता है, पौत्र सुख आपको प्राप्त होगा।
संपन्नता की प्राप्ति होगी, विकास की प्राप्ति होगी, ज्ञान की लेने की क्षमता आप में बढ़ेगी, तीर्थाटन कर सकते हैं, साहित्य रचना में आपका रुचि बढ़ सकता है, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इसके बाद जो है 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक जो है सूर्यदेव कर्क राशि में यानी कि आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, जो कि आपके कर्म का घर है। तो इस समय में आपसे विशेष कर्म भी करवाया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि आपको इस समय में गुण और स्वभाव दोनों थोड़े से उग्र हो सकते हैं। आयु में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद का योग बन रहा है, राजयोग का समय है। सत्ताधिकारी लोगों से आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी में जो लोग हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा, पिता का सुख प्राप्त होगा। कर्म सिद्धि जो है सो वो भी प्राप्त होगी, यानी कि जो काम आप करना चाहते थे वो पूरा हो सकता है, लेकिन मानहानि की भी प्राप्ति हो सकती है। अनुशासन में रहेंगे, पद लाभ प्राप्ति होगी, राज्य मान्यता, परीक्षा में उत्तीर्णता, वैभव, जन जीविका, रोजगार, व्यापार, मुद्रा, प्रसिद्धि, विरासत, कृषि कार्य, यात्राएं, ये सब कुछ की आपको प्राप्ति होने वाली है। इस समय में आपके यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपको अपना अधिकार मिलेगा। और इस समय में जो लोग बदमाशी करेंगे उनको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, यानी कि उत्थान और पतन दोनों का समय है। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सूर्यदेव है वो अष्टम भाव में विराजमान है 16 जुलाई तक। तो 16 जुलाई तक वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय रहेगा वो रिश्वत देना पड़ सकता है अथवा आपको मिल सकता है। लॉटरी वगैरह की संभावना है, आकस्मिक धन लाभ की संभावना है, जल यात्रा की संभावना है, ससुराल से कुछ लाभ मिल सकता है, चिंतित रह सकते हैं, दुश्मन आपको परेशान कर सकता है, गुप्त रोग विकार आपको हो सकता है, स्त्री लाभ होगा। सर्प दंश से बच के रहे क्योंकि इस समय में सांप के काटने का भी योग बन रहा है। व्यसन से बच करके रहे। ऋणत्व, संकट, मृत्यु तुल्य कष्ट, यात्राओं से कष्ट, आपदाएं, तंत्र मंत्र भूत प्रेत पर में कुछ ज़्यादा विश्वास इस समय में आपके मन में हो सकता है। इसके बाद 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आपके लिए जो सूर्यदेव है वो नवम भाव में रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा है। धर्म और भाग्य का विकास होगा और इस समय में जल यात्रा, वायु यात्रा, ये सब आप कर सकते हैं। तो आपके लिए जो है सो ये अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद अब बात आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए जो 16 जुलाई तक है वो सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसके कारण से आपको स्त्री का सुख प्राप्त होगा, विवाह वगैरह का योग बन रहा है। आपके गुण और स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। स्त्री का सुख आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। कहीं पर विवाह की बात चल रही है तो हो सकता है वो फाइनल हो जाए। लाभ हानि दोनों इस समय में आपको झेलना पड़ेगा। व्यापार में आपको फायदा होगा और इस समय में व्यभिचार से आपको बच करके रहना चाहिए। न्यायालय का चक्कर भी लग सकता है। आपका विवेक इस समय में आपका साथ देगा। व्यापार क्रिया से लाभ मिलेगा। साझेदारी में थोड़ा सा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। भतीजा पक्ष से जो है सो कुछ लाभ मिल सकता है। गुम हुआ भी धन आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। युद्ध क्षेत्र से बच करके रहें। स्वतंत्र कार्य करें, स्वस्थ रहें। दाम्पत्य जीवन का सुख की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो मूत्राशय स्थान में कुछ परेशानी आपको आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दुश्मन पर में विजय की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की आयु बढ़ेगी और सुख की प्राप्ति जो है आपको सो होगी। तो मित्रों यही जो है सो धनु राशि की 16 जुलाई तक है। 17 जुलाई से जो है सो अष्टम भाव में चले जाएंगे सूर्यदेव, जिसके कारण से धनु राशि वालों को कुछ पैसा बर्बादी हो सकता है। चिंतित रह सकते हैं। दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है। भूत प्रेत का कुछ चक्कर लग सकता है। धनु के बाद अब बात आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए जो है सो 16 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पहले उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 16 जुलाई तक जो है सूर्यदेव आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि दुख कष्ट रोग पीड़ा का घर है। और छठे भाव में रहने के कारण आपके रोग का नाश होगा, दुश्मन का नाश होगा। अगर आपको कर्ज है तो वो खत्म हो सकता है, लेकिन चोट लग सकता है, घाव हो सकता है। मामा पक्ष से कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन चोरी का भय है, हानि भी हो सकती है। स्वजन आपका विरोध कर सकते हैं। कमर में दर्द, पैर में दर्द, धोखा आपको मिल सकता है। मन में संताप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्रूर कर्म आप इस समय में कर सकते हैं। आपको कर्ज हो सकता है, रोग परेशान कर सकता है। मुकदमा के चक्कर में ना पड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि विवाद का योग बन रहा है। इसमें हम चिंतित रहेंगे, सशंकित रहेंगे और दुर्घटना का भी योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहें। पाचन क्रिया में कुछ परेशानी आपको आ सकती है।
इसके बाद 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण से आपको स्त्री का लाभ प्राप्त होगा। विवाह का भी योग बन रहा है। गुण और स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। लाभ और हानि दोनों की संभावना है। व्यापार जो है ठीक ठाक चलेगा। व्यभिचार से दूर रहे, न्यायालय के चक्कर में ना पड़े, अपने विवेक से काम करें। व्यापार क्रिया से लाभ मिलेगा। साझेदारी के काम में थोड़ा सा सतर्क रहें। भतीजा से कुछ लाभ मिल सकता है। गुम हुआ पैसा आपको मिल सकता है। युद्ध क्षेत्र से दूर रहे, स्वतंत्र कार्य करें, स्वस्थ रहे, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। मूत्राशय स्थान में कुछ परेशानी की संभावना दिखाई दे रही है। मकर के बाद जो है मित्रों, अब बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए जो है सूर्यदेव वो पंचम भाव में रहेंगे 16 जुलाई तक। उसके बाद चले जाएंगे छठे घर में, यानी कि 16 जुलाई तक जो है कुंभ राशि वालों के लिए बढ़िया योग है। विद्या बुद्धि संतान का खूब विद्या की प्राप्ति होगी। खूब आपका विवेक काम करेगा। संतान भी तेजस्वी होगा। देवता में आपकी भक्ति जाएगी। यौगिक क्रिया कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको इस समय में सट्टा लॉटरी का लाभ मिल सकता है। राजनीति का लाभ मिल सकता है। प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। लेखन वाक पटुता आप में आ सकती है। साहित्य की तरफ रुचि हो सकता है। भाग्य ज्ञान दोनों में वृद्धि होगी, लेकिन उधर से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और गर्भ धारण करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय 16 जुलाई तक का बेहतरीन है। 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा खराब रहेगा, क्योंकि इसमें में रोग, शत्रु और ऋण की आपको प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि की बात की जाए कि मीन राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य देव है वो चतुर्थ भाव में 16 जुलाई तक रहेंगे। और चतुर्थ भाव जो है सो माता का घर है, जिसके कारण से माता का सुख प्राप्त होगा। विद्या के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है। कृषि कर्म करने वाले के लिए भी ठीक है। जमीन जायदाद का भी काम अच्छा चलेगा। नवनिर्माण कर सकते हैं। मनोवृत्ति जो है आपकी बदल सकती है। मानसिक सुख और दुख दोनों की प्राप्ति हो सकती है। गृह सुख का प्राप्ति होगा, उपभोग करेंगे। हृदय में साहस जो है सो जागृत होगा। जीवनीय उन्नति होगी। कार्य प्रसाधन क्षमता बढ़ेगी। ऐश्वर्य, कीर्ति, वाहन योग, इन सब की प्राप्ति का योग बन रहा है। प्राथमिक विद्या की प्राप्ति होगी। संस्कार, शिक्षा, स्नेह, ये सब आपको प्राप्त होगा। लेकिन हृदय से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। श्वसन अंग में कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय है आपके लिए वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय विद्या, बुद्धि, संतान सबका सुख आपको प्राप्त होगा। देवता में आपकी भक्ति जागृत हो सकती है। योग क्रिया आप कर सकते हैं। मंत्र तंत्र में आपका विश्वास बढ़ सकता है। शास्त्र में आप निपुणता हासिल कर सकते हैं। सट्टा और लॉटरी से संबंधित जो है सो लाभ आपको मिल सकता है। राजनीति के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेखन और वाक पटुता भी आप अच्छा इस समय में कर पाएंगे। साहित्य में भी बेहतरीन कर पाएंगे। भाग्य ज्ञान का भी आपको प्राप्ति होगा। और उधर से संबंधित कुछ परेशानी जो है आपको हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई मित्रों, लेकिन ये पूरे महीना का राशिफल था और 12 राशि के लिए वीडियो कोई लंबी नहीं हुई है, क्योंकि 2-2 मिनट का भी अगर हुआ तो 24 मिनट स्वाभाविक है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत सटीक जानकारी हमने आपको दी है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।